भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 के संबंध में, जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रंगदारी, जबरन अवैध वसूली करता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सटोर्शन कहते हैं और हिंदी में उद्यापन कहते हैं या फिर अपकर्षण भी कहा जाता है, तो इस धारा के बारे में हम आपको बताएंगे जो 383 से लेकर 389 तक निहित है। 383 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाता है या शारीरिक कोई भय दिखाता है, मानसिक कोई भय दिखाता है, पद प्रतिष्ठा की कोई भय दिखाता है और उसके बदले में वह उसे सौदा करता है, डील करता है कि मुझे ये चीज़ दे दीजिए, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा जिससे आपके रेपुटेशन पर खतरा हो सकता है, किसी आपके परिजन का नुकसान हो सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंच सकता है। यह डील जो है किसी प्रकार की हो सकती है, कोई सादे कागज पर सिग्नेचर भी करवा सकता है, कोई किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। क्राइम पेट्रोल से लेकर जो है फिल्मों में आप देखते होंगे, किसी लड़की का अश्लील वीडियो बना दिया जाता है, किसी लड़के का कुछ ऐसा पॉइंट बना दिया जाए, अश्लील वीडियो बना दिया जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उसको पब्लिश करने की धमकी देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, हमको इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम जो है आपका ये पब्लिश कर देंगे, और इसके आधार पर जो है यह एक्सटोर्शन हो जाता है। किसी व्यक्ति को भय में दिखाया गया, अब यह फिजिकली भी हो सकता है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है, शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, मान प्रतिष्ठा भी उसमें आ सकती है। रंगदारी की जबरन वसूली की बात चलती है, व्यापारियों से मांग लिया जाता है कि आप हमको जो 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे, आपके बेटे को खत्म कर देंगे। तो इस तरीके की जो घटना होती है ये जबरन वसूली की है, रंगदारी इसको कहा जाता है, अवैध वसूली कहा जाता है। भय होना चाहिए, जो व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा है उसको भय दिखाना चाहिए, वो दूसरे व्यक्ति को भय दिखा रहा है। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति जो धन दे रहा है वो स्वयं से दे रहा है। चोरी करते समय तो इंसान जो है किसी के चुपके से, खामोशी के जाकर के वह चीज उठा लेता है, चुपके से ले लेता है, लेकिन इसमें एक्सपोर्टर में यह होता है, उद्यापन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वह व्यक्ति स्वयं से डिलीवरी करता है उसकी। अगली धारा में 384 में इसके दंड के बारे में बताया गया है कि 384 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई कार्य करता है जो सामान्य रूप से एक्सटोर्शन होता है तो उसमें 3 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, और संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, नॉट कंपाउंडेबल, और यह समनीय अपराध नहीं है। अर्थात अगर इसमें कोई अपराधी, कोई आरोपी अगर चाहे कि वह किसी प्रकार का जो है आपस में कंपाउंड कर ले, कोई समझौता कर ले, तो ये संभव नहीं है। चलिए हम अगली धारा में चलते हैं। अगली धारा है 385। यह एक ऐसी धारा है जिसमें इसी के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भय दिखाता है, लेकिन वो भय इस प्रकार से ना हो कि बहुत ज़्यादा गंभीर चोट ना हो, जिसमें वह कहता है कि मैं उनको जो है थप्पड़ मार दूंगा या कहता है कि मैं उनका हाथ तोड़ दूंगा, आप इस चीज़ हमको दे दीजिए, तो ऐसे में सामान्य रूप से जो अगर किसी को कोई एक्सटोर्शन करता है तो ऐसे में उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं धारा 386 की तरफ। 386 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति घोर उपहत्या करने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु का भय, उसके परिजनों का मृत्यु दिखा करके या अन्य किसी प्रकार का जो है मृत्यु दिखाता है, भय दिखाता है, तो निश्चित रूप से अगर घोर उपहत्या है जिसमें जो है आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, मृत्युदंड हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 387 में दंड का प्रावधान बताया गया है, और वह बताया गया है 10 साल तक की सजा हो सकती है, सादा कारावास या कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है। धारा 388 यह बताती है कि अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई अपराधी है जो किसी की हत्या करवा देता है, कोई गंभीर अपराध करवा देता है, जैसे रेप करवा देता है या स्वयं कर देता है, लेकिन सभी व्यक्तियों का एक कर्तव्य बनता है, अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक है तो भारतीय संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों के अनुसार जो है उसका दायित्व बनता है कि वह पुलिस के पास जा करके ऐसे अपराध के बारे में सूचना दे। लेकिन कानून ऐसे लोगों को बाध्य नहीं करता है। अगर बाध्य नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाकर के जो है पुलिस को नहीं बताता है और उसी आरोपी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आपने ये कार्य किया है, हमने देखा है, आप जो है इसके बदले में अगर आपने हमको जो है इतना पैसा नहीं दिया, कोई पैसा मांग सकता है, 50,000 की मांग कर सकता है, 1 लाख की मांग कर सकता है, और ये कह सकता है कि अगर आपने इतना पैसा हमको नहीं दिया तो हम ये चीज़ जाकर के पुलिस से बता देंगे और आप फंस जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए धारा 388 ऐसा उपबंध करती है कि उसे भी आजीवन कारावास या 10 साल तक की जो है सजा हो सकती है। तो धारा 388 यह बताती है, और 389 में इसी चीज़ का जो है प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है।